अस्सलाम वालेकुम अली रज़ा अलवी साहब, ये बताइए कि आप माशाल्लाह मंझे हुए सहाफ़ी हैं, लोग आपको बड़े अच्छे अच्छे टॉप ट्रेंड पे जाते शोज़ में देखते हैं। आप ये बताइए कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों इस्तीफ़े करी जा रही है, तो इस्तीफ़े ना कहीं आ रहे हैं ना जा रहे हैं, क्या वजह है, क्यों इस्तीफ़े नहीं दे रही है अपोजिशन? जी बहुत शुक्रिया, आपने अपने वीलॉग के लिए मुझे वक्त दिया। ये इसलिए नहीं दे रहे हैं इस्तीफ़े आने ही नहीं थे। बुनियादी तौर पर ये हुकूमत को भी पता है कि अपोजिशन ने इस्तीफ़े नहीं देने, और अपोजिशन को भी पता है कि हमने इस्तीफ़े नहीं देने। ये असल में कुछ मीडिया का टाइम इंगेज कर रहे हैं दोनों मिल मिला के, और कुछ अपने कारकुनों को मुतहर्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वजह क्या है, इस्तीफ़े क्यों नहीं देने चाहिए। देखिए कि जब 1985 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने इनकार किया था और बाइकआउट कर दिया था इलेक्शन का, तो उन्होंने एक तरह एक मैदान खुला छोड़ दिया था ज़ियाउल हक़ के दौर में। और उनकी वजह ये थी, उनका स्टैंस ये था, वो चाहती थी कि जमाती इंतखाबात हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और बाकी जो भी सियासी जमातें हैं वो मिलजुल के इंतखाबात में हिस्सा लें। लेकिन इंतखाबात जो है वो गैर जमाती करवाए थे ज़ियाउल हक़ ने, और उन्होंने उसका बायकाट कर दिया था। और उस बायकाट पे आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो घबराती है, उस पर अपने एहसास नदामत का शिकार है। वो कहते हैं कि वो हमसे बहुत बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक हुई थी कि, और आप ये भी देख लीजिए कि अब आपके जो सिनेरियो है पूरा सियासी उफ़क़ जिसे कहते हैं, इस सियासी उफ़क़ पे जितनी भी लीडरशिप बैठी हुई है वो उधर ही की है, उस ज़माने की है, 1985 में जिन्होंने इमर्ज किया था वही है। तो इसलिए एक तो बात ये है। दूसरी वजह ये है कि ये इस्तीफ़े लेने आए हैं, देने नहीं आए। अगर कोई बंदा मैदान में उतरता है, जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि हम मैदान जंग में हैं, हम एक सियासी मैदान में हैं, हम एक सियासी महाज में हैं, और हम अज़ान दे चुके हैं, और सियासी मैदान से और जिहाद के मैदान से और मैदान जंग से वापस जाना जो है वो बुज़दिली होती है और फ़ेल हराम है, वो इस तरह की अपनी मजहबी डिक्शन तक इस्तेमाल कर चुके हैं। तो भाई वो इस तरह मैदान खाली किस तरह छोड़ दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सिंध की हुकूमत है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत से क्यों दस्तबरदार हो जाए। मैं आपको थोड़ा याद दहानी कराता हूँ कि आपको याद होगा कि मुशर्रफ के दौर में MMA की हुकूमत थी। MMA एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर इमर्ज हुई थी, मुत्तहिदा मजलिस अमल जो है, इनकी KPK में गवर्नमेंट थी और इनका आपस में इख्तिलाफ़ हो गया था। और पता है वो क्यों इख्तिलाफ़ हुआ था? इस वजह से हुआ था कि MMA की सारी लीडरशिप ये कहती थी कि KPK की गवर्नमेंट छोड़ दी जाए मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक के दौरान। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत छोड़ने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी हुकूमत की कुर्बानी नहीं दे सकता, और वो इख्तिलाफ़ जब से शुरू हुआ है आज तक जमात इस्लामी और JUIF में वो पॉलिटिकल इख्तिलाफ़ आज तक जारी व सारी है। नवाज़ शरीफ के बयानिए को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन भाई जो लोग रिज़ाइन नहीं दे रहे, इसका मतलब ये है कि वो उसके बयानिए के साथ खड़े हैं, वो उसकी तनकीद के साथ खड़े हैं, वो छोड़ के कहीं नहीं गए। लॉन्ग मार्च आपके ख्याल में GHQ की तरफ वाकई आ सकती है? देखिए मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे। इस तरह की सूरत हाल ये फ़िलहाल एक धमकी होती है, और ये ऐसी पोजीशन पैदा होने से पहले ही वो लोग जो इस मुल्क को संभालते हैं इस लॉन्ग मार्च को भी संभाल लेंगे। अभी तो फ़िलहाल बयानबाजी है। ये आपको मैं ये भी बता दूं कि अभी फ़ौरी तौर पर इस्लामाबाद आने का कोई इम्कान नहीं। रावलपिंडी तो रावलपिंडी रहा ना जी, इस्लामाबाद रावलपिंडी की सर्दी इतनी ज़्यादा है, आपको पता है यहाँ सुबह के टाइम पे 4 टेम्परेचर होता है, 3 जी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आपको पता है कि ये यहाँ इस सर्दी में, इस्लामाबाद की रावलपिंडी की सर्दी में, बलूचिस्तान का कारकुन, सिंध का कारकुन, मुल्तान का कारकुन, गर्म इलाकों का कारकुन ये सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम जो लोग यहाँ इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, हमसे ये सर्दी बर्दाश्त नहीं हो पा रही, तो वो वैसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। ये एक वार्म अप सेशन है PDA का, PDM का, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का। ये जैसे ही वार्म अप सेशन ख़त्म होगा, ये जैसे सर्दियां ख़त्म हो जाएंगी, सर्दी थोड़ी कम हो जाएगी, तो उसके बाद ये लोग इधर आएंगे। मेरे ख़्याल में ये मार्च या अप्रैल में इधर आएंगे। मैं बहुत वक्त से पहले आपको डेट बता रहा हूँ, अभी किसी ने आपको नहीं बताई होगी, ना किसी PDM की लीडरशिप ने। उससे पहले ये आहिस्ता आहिस्ता अपने लोगों को एक्टिव कर रहे हैं। इन्होंने मीडिया को एंगेज किया हुआ है। तो वो सेनेट का इस्तीफा कहाँ गया? जनवरी में हुकूमत उलटने की बातें कहाँ गई, वो कहाँ गया? असल वजह यह है कि खाली तहरीकों से हुकूमतें नहीं गिरा करती, ये एक सच्चाई है। ये इमरान खान ख़ुद भी तजर्बा कर चुके हैं कि खाली तहरीक से कोई हुकूमत नहीं गिर सकती, और ये PDM को भी पता है कि खाली जलसों से, जलूसों से या धरनों से हुकूमतें नहीं गिरती। जब तक कोई बहुत बड़ी ताकत
कोई पुष्टपनाही ना कर रही हो, जब तक कोई इस तरह के हालात पैदा ना हो जाएं, जब तक कोई गैर मामूली सर्कमस्टेंसेस पैदा ना हो जाएं, वो सेनेट के इलेक्शन भी लड़ेंगे, वो इस्तीफ़े बिल्कुल नहीं देंगे, वो मैदान खाली बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उनको पता है कि वो अगर इस्तीफ़े दे दें, सेनेट इलेक्शन का बायकाट कर दें, तो फिर उनके पल्ले कख नहीं रह जाता। वो पावर कॉरिडोर के अंदर बैठ के लड़ाई करेंगे। पावर कॉरिडोर से बाहर निकल के वो अपना नुकसान नहीं कर सकते।